एक बार की बात है, एक जादुई बगिया में बहुत सारी चमकदार फूलों और हरी भरी घास के बीच एक छुपा हुआ कार्यशाला था। बारबी, जो बहुत ही खुश मिजाज और जिज्ञासु लड़की थी, एक दिन बगिया में घूम रही थी। तभी उसकी नजर उस जादुई कार्यशाला पर पड़ी। जैसे ही बारबी अंदर गई, उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी परी फे अपनी जादुई सुई से सुंदर सुंदर कपड़े सिला रही थी। बारबी ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या बना रही हो? फे मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक खास गाउन बना रही हूँ जो राजकुमारी लीला के लिए है। वह अपने शाही बॉल के लिए इसे पहनने वाली है। बारबी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने फे से कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? फे ने खुशी से हाँ कहा और दोनों मिलकर गाउन डिजाइन करने लगे। बारबी ने अपनी कल्पना से बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाया। फे ने अपनी जादुई सुई से कपड़ों को छूते ही उन्हें चमकदार और रंगीन बना दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी लीला कार्यशाला में आई। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर खुशी की लहर थी। उसने कहा, मुझे ऐसा गाउन चाहिए जो सितारों जैसा चमके और चांद जैसा रोशन हो। फे और बारबी दोनों मिलकर बहुत मेहनत करने लगे। फे ने अपनी जादुई सुई से कपड़ों को टच किया और वो गाउन बिल्कुल वैसा चमकने लगा जैसा राजकुमारी लीला चाहती थी। वह गाउन रेशमी था और उसकी हर सिलाई में जादू भरी हुई थी। लेकिन अचानक एक शरारती घटना हुई। मीरा नाम की एक लड़की, जो फे की जादुई सुई से जलती थी, चुपके से कार्यशाला में आई। वह बहुत ही चालाक और स्वार्थी थी। उसने देखा कि फे और बारबी अपने काम में व्यस्त थे, तो वह चुपके से फे की जादुई सुई चुरा ले गई। फे और बारबी जब पलटकर देखे तो देखा कि सुई गायब थी। अब बारबी और फे बहुत परेशान हो गए। उन्हें जल्दी से सुई वापस चाहिए थी ताकि राजकुमारी लीला का गाउन तैयार हो सके। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे मीरा को ढूंढेंगे और सुई वापस लाएंगे। दोनों दौड़ते हुए शाही महल पहुँचे, जहाँ मीरा छिपकर बैठी थी। बारबी ने तुरंत एक प्यारी सी योजना बनाई। उसने मीरा को ध्यान भटकाने के लिए एक मजेदार कहानी सुनाई, जबकि फे चुपके से महल में घुस गई। फे ने सुई को ढूंढ निकाला और वापस ले आई। अब सुई वापस आ चुकी थी। फे ने जल्दी से काम करना शुरू किया। फे ने मीरा को भी समझाया, देखो मीरा, सच्ची सुंदरता जादू से नहीं आती, बल्कि हमारी मेहनत, दोस्ती और एकता से आती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम किसी भी काम को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। मीरा ने अपनी गलती को समझा और खेद व्यक्त किया। उसने सुई को वापस फे को लौटाया और उनके साथ मिलकर गाउन बनाने में मदद करने का वादा किया। अब बारबी और फे ने पूरी मेहनत से राजकुमारी लीला का गाउन पूरा किया। जब राजकुमारी ने गाउन पहना तो वह सचमुच सितारों जैसा चमकने लगा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। राजकुमारी लीला ने बारबी और फे का धन्यवाद किया। वह बेहद खुश हुई और बोली, यह गाउन मेरे सपनों जैसा है। मैं इसे पहनकर बॉल में बहुत सुंदर लगूंगी। राजकुमारी के बॉल में सभी लोग इस जादुई गाउन को देखकर हैरान रह गए। बॉल में बारबी और फे ने भी अपने अपने जादुई गाउन पहने और सभी ने खुशी खुशी डांस किया। अंत में बारबी और फे ने एक जादुई कार्यशाला खोलने का निर्णय लिया, जहां हर कोई सुंदर और जादुई कपड़े बना सके। इस कार्यशाला में सभी को एकता, दोस्ती और सृजनात्मकता का महत्व सिखाया जाता था। वे सब मिलकर खूबसूरत चीजें बनाते और एक दूसरे की मदद करते, और इस तरह बारबी, फे और मीरा खुशी खुशी अपनी जादुई कार्यशाला में रहते हुए अपनी कला और दोस्ती से सभी के जीवन को और भी सुंदर बनाते रहे। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.